कभी आपने खुद से पूछा है, क्या ये जो जीवन हम जी रहे हैं, क्या वो वाकई हमारा है? सुबह उठना, मोबाइल देखना, ऑफिस भागना, रिश्तों की उलझने, पैसा कमाने की चिंता, क्या यही सब कुछ है? एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या हम वाकई उस शांति की ओर बढ़ रहे हैं जिसकी तलाश में हम दिन रात भाग रहे हैं, या बस उसी चक्र में उलझे हैं जो कभी रुकेगा नहीं? हम मानते हैं कि जो कुछ दिखाई देता है वही सच है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, क्या वह सब बस हमारी चेतना का खेल है? जैसे एक सपना जो इतना असली लगे कि नींद खुलने पर भी कुछ देर तक लगे कि वो ही हकीकत थी। अगर पूरा जीवन भी ऐसा ही एक सपना हो, तो क्या आप तैयार हैं उस सच्चाई को जानने के लिए जो इससे परे है? हमें जो बताया गया है, सिखाया गया है, वही हम मान लेते हैं, लेकिन जो सिखाया गया वो क्या सच था? क्या हम वाकई अपने नाम, शरीर, रिश्तों और पहचान के बराबर हैं? या फिर ये सब एक सुंदर, आकर्षक भ्रम है जो हमें बांध कर रखता है? जैसे किसी फिल्म के किरदार अपनी कहानी में खो जाते हैं, वैसे ही हम भी इस दुनिया की पटकथा में उलझ कर रह गए हैं। हमारा मन हमें समझाता है कि अगर हमें खुशी चाहिए तो हमें और कमाना होगा और पाना होगा और आगे बढ़ना होगा। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत उसके पीछे आ खड़ी होती है? ये कभी खत्म न होने वाला सिलसिला है, एक ऐसा दौर जिसमें हम थक जाते हैं लेकिन रुक नहीं पाते। शास्त्रों ने बहुत पहले कह दिया था, इच्छा कभी बूढ़ी नहीं होती, बूढ़ा तो इंसान हो जाता है। और आज का इंसान इसी न बूढ़ी होने वाली इच्छा के पीछे अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी चेतना गवा देता है। सोचिए, क्या ये सच में आपकी इच्छाएं हैं, या समाज, विज्ञापन और सोशल मीडिया ने आपके अंदर ये भूख डाल दी है? आप जो चाहते हैं वो क्यों चाहते हैं? क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, किसी और के पास गाड़ी है तो हमें भी चाहिए, किसी की शादी हो रही है तो हमें भी करनी है, किसी को फॉलो किया जा रहा है तो हमें भी फॉलो किया जाना चाहिए? ये सब आपकी आत्मा की आवाज नहीं है, ये बस एक भीड़ की आवाज है जिसे हमने अपना मान लिया है। हमने मान लिया है कि जो कुछ हमें दिख रहा है वो ही हम हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम उससे कहीं ज्यादा हैं। हम वो चेतना है जो ये सब देख रही है, अनुभव कर रही है, लेकिन खुद कभी बदलती नहीं। पर जब हम उस चेतना को भूल जाते हैं तो हमारी पूरी पहचान उस भ्रम में बंध जाती है जिसे शास्त्रों ने माया कहा है। ये माया कोई रहस्यमयी शब्द नहीं है, ये वही ताकत है जो हमें हमारी असल पहचान से दूर कर देती है। ये एक पर्दा है जो हर चीज पर पड़ा है, और ये पर्दा इतना महीन है कि हमें लगता है हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पर असल में हम उसी भ्रम में जी रहे हैं। यही कारण है कि हमारे सुख अस्थायी है और दुख बार बार लौट कर आते हैं। जब तक हम ये नहीं समझते कि ये दुनिया अस्थायी है, हम उस गहराई तक नहीं पहुंच सकते जो हमारे भीतर है। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ये तो आजादी की शुरुआत है। क्योंकि जब आप जान जाते हैं कि आप वो नहीं जो दिखता है, तभी आप जान पाते हैं कि आप कौन हैं, और वही पहचान ही असली मुक्ति है। हम सबके जीवन में ऐसा एक पल जरूर आता है जब लगता है कि अब और नहीं, अब कुछ बदलना चाहिए। वो पल बहुत कीमती होता है, क्योंकि वही वो क्षण होता है जब भीतर की चेतना धीरे धीरे जागना शुरू करती है। और यही चेतना जब माया को पहचानने लगती है, तब भ्रम की दीवारें धीरे धीरे गिरने लगती है। लेकिन ये रास्ता बाहर से नहीं आता, ये रास्ता भीतर से आता है। आपको कोई गुरु, कोई किताब, कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं जगा सकता जब तक आप खुद ये सवाल नहीं उठाते, मैं कौन हूं? और यही सवाल है जो माया की सबसे बड़ी दीवार को तोड़ने वाला पहला हथियार बन सकता है। तो आज बस एक पल के लिए रुकिए, सब कुछ छोड़िए, नाम, काम, रिश्ते, पहचान, और पूछिए, अगर ये सब नहीं होता तो मैं कौन होता? ये सवाल आपको हिला देगा, लेकिन यही हिलना ही असली जागना है। क्योंकि जब आप कांपते हैं, तभी आप अपने भीतर के सच की ओर बढ़ते हैं। आप सोचते हैं कि आप मजबूत हैं, जागरूक हैं,
आपको माया छू भी नहीं सकती। यही सोचा था नारद मुनि ने भी। उन्होंने भगवान से कहा, मुझे माया नहीं बहका सकती। और फिर एक छोटी सी यात्रा में वो भूल गए कि वे कौन हैं। वो एक और जीवन में उलझ गए, एक नया रिश्ता, नया परिवार। और जब सब कुछ बिखर गया, तभी श्री कृष्ण ने उन्हें फिर छुआ। नारद, पानी लाए। नारद स्तब्ध रह गए, क्योंकि वो तो बस कुछ क्षण का काम समझ कर गए थे। लेकिन जो जीवन उन्होंने जिया, वो भी उतना ही असली लगा जितना अभी हमें अपना जीवन लगता है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप भी अपने असली उद्देश्य को भूलकर किसी और ही पटकथा का हिस्सा बन गए हैं? यही माया है, और इससे कोई भी अछूता नहीं है। ये कहानी सिर्फ पुराणों की बात नहीं है, ये हमारे आज की भी सच्चाई है। हम सब नारद हैं, और ये संसार हमें बार बार बहकाता है। हमारी चेतना जो जागने को तैयार है, वो अक्सर इन सांसारिक अनुभवों में डूब जाती है। और जब कुछ टूटता है, तब हमें याद आता है कि शायद हम कुछ और भी थे। यही जागरण का पहला संकेत है। आज विज्ञान भी वही बात कह रहा है जो शास्त्रों ने सदियों पहले कहा था। क्वांटम फिजिक्स बताती है कि जब तक आप किसी वस्तु को देख नहीं लेते, वो निश्चित रूप से अस्तित्व में नहीं होती। आपकी दृष्टि ही सृष्टि बनाती है। और यही वही सिद्धांत है जो कहता है, तुम जो देख रहे हो वो तुम ही बना रहे हो। डेविड बम जैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि दुनिया एक गहरे अदृश्य क्षेत्र से निकलती है, जहां सब कुछ संभावनाओं में होता है। और जैसे ही हम उसे देखना शुरू करते हैं, वो वास्तविक बन जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम केवल दर्शक नहीं हैं, हम निर्माता भी हैं। और यही ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। ये सब कुछ केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। अगर तुम ही अपने जीवन के निर्माता हो, तो अब बहाने नहीं चलेंगे। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, सवाल ये है कि तुम किस दृष्टि से देख रहे हो। माया तभी कमजोर पड़ती है जब दृष्टा जागता है, और दृष्टा तभी जागता है जब प्रश्न उठता है। अब सवाल आता है, क्या माया से मुक्ति पाना संभव है? क्या ये सिर्फ साधुओं, सन्यासियों या ध्यान की गुफाओं में रहने वालों की बात है? नहीं, शास्त्र कहते हैं माया से बाहर आना उसी जीवन में संभव है जिसमें तुम हो। कोई पहाड़ नहीं चढ़ना, कोई जंगल नहीं भागना, बस खुद के भीतर उतरना है, सच्चाई से आंख मिलानी है। पर यह रास्ता तलवार से नहीं काटा जा सकता। ये लड़ाई तर्क या बहस से नहीं जीती जाती, ये जागरूकता से खुलता है। जैसे ही तुम देखने लगते हो कि ये सब अस्थायी है, जैसे ही तुम क्षणिकता को समझने लगते हो, माया का प्रभाव टूटने लगता है। यही पहला कदम है, और यही सबसे जरूरी भी। माया को जीतने का मतलब ये नहीं कि संसार से भाग जाना है। इसका मतलब है कि संसार को समझते हुए, उसमें रहते हुए, उस पर निर्भर न होना। माया को पहचानना उसका सबसे बड़ा तोड़ है। और जब तुम ये जान लेते हो कि माया सिर्फ एक पर्दा है, तब तुम उसे परे से देख सकते हो। वही दृष्टि, वही जागरूकता तुम्हारी शक्ति है। तो अब सवाल उठता है, क्या आप तैयार हैं? तैयार उस सच्चाई से मिलने के लिए जो शायद पहले थोड़ी डरावनी लगे, लेकिन असल में वही मुक्ति की ओर पहला दरवाजा है। क्या आप सच में अपने अंदर के उस मैं से मिलने के लिए तैयार हैं जो कभी नहीं बदलता? अगर हाँ, तो आपको अब रुकना नहीं है। अगर माया का जाल इतना गहरा है, तो उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? जवाब हमारे भीतर ही है। और वो रास्ता शुरू होता है उस सवाल से, मैं कौन हूं? जब आप इस सवाल को केवल सोचने नहीं, जीने लगते हैं, तो आपको एक नई दृष्टि मिलती है। यही है ज्ञान योग का प्रवेश द्वार, जहां आप शरीर, मन, भावनाओं से ऊपर उठकर खुद को देखने लगते हैं, केवल साक्षी की तरह। जिस दिन आप जान लेते हैं कि आप सिर्फ वो नहीं है जो दिखाई देता है, उस दिन माया की सबसे बड़ी दीवार गिर जाती है। क्योंकि अब आप अपनी पहचान को किसी नाम, काम या रिश्ते में नहीं खोजते। आप उसे उस दृष्टा में पहचानते हैं जो सदा से है, सदा रहेगा। यही है आत्मज्ञान। और इसी से शुरू होती है वो यात्रा जो सत्य की ओर ले जाती है।
पर अगर ज्ञान का मार्ग शुष्क लगे तो प्रेम का मार्ग है भक्ति, जहां आप लड़ते नहीं, बस समर्पित हो जाते हैं। जब आप कहते हैं अब मैं नहीं, अब तू ही सब कुछ है, तो जो मेरा मेरा था वो भी बह जाता है, और वही बहाव उस अहंकार को भी धो डालता है जो माया की सबसे मजबूत दीवार थी। भक्ति कोई धार्मिक रस्म नहीं, ये खुद को भूल जाने की कला है। जब प्रेम में डूबा कोई व्यक्ति हर चीज में ईश्वर को देखने लगता है तो फिर दुनिया दुश्मन नहीं, एक उत्सव बन जाती है। कोई चीज पकड़ने की नहीं, सब कुछ अनुभव करने की हो जाती है। और ये अनुभव तब होता है जब भीतर का मैं थोड़ा थोड़ा करके पिघलता है, माया की दीवारें टूटती है और भीतर से झांकता है एक नया प्रकाश। अब बात करते हैं कर्म की। जीवन को त्यागना नहीं है, बल्कि उसे समझकर जीना है। कर्म योग यही सिखाता है, जो करो उसे सेवा मानकर करो। फल की चिंता नहीं, बस कर्म का समर्पण चाहिए। जब आप यही सोचकर काम करते हैं कि ये मेरा नहीं, ये अर्पण है, तब कर्म आपको बांधता नहीं, बल्कि धीरे धीरे मुक्त करता है। दुनिया को छोड़ना नहीं, दुनिया में रहते हुए अपने भीतर जागना है। यही माया को हराने का तरीका है। जैसे सूर्य खुद ही प्रकाश देता है बिना किसी अपेक्षा के, वैसे ही हमें अपने कर्तव्यों को पूरे प्रेम और समर्पण से निभाना है। तभी कर्म बंधन नहीं बनता, साधना बनता है। और यही साधना माया के सबसे सूक्ष्म जाल को भी तोड़ देती है। माया सबसे ज्यादा असर हमारे चित्त पर डालती है। हमारा मन जब अशांत होता है तब हम सबसे ज्यादा भ्रमित होते हैं। यही वजह है कि ध्यान, राजयोग इतना जरूरी है। ध्यान का मतलब है भीतर की ओर देखना। जब हम प्राणायाम, मंत्र और मौन के माध्यम से अपनी चेतना को भीतर मोड़ते हैं तो माया का सबसे गहरा पर्दा हटने लगता है। धीरे धीरे हम विचारों से अलग होने लगते हैं। भावनाएं हमें घेरती नहीं, बस गुजर जाती है, और हम उन्हें पकड़ने के बजाय बस देखते हैं। यही दृष्टा भाव, यही अंतर्दृष्टि हमें वह बनाती है जो असल में हम हैं। आत्मा की आवाज अब स्पष्ट सुनाई देती है और फिर बाहर की दुनिया हमें भ्रमित नहीं कर पाती। अब सवाल आता है, क्या इसके लिए पहाड़ पर तप करना जरूरी है? क्या सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा? जवाब है नहीं। आप अपने रोजमर्रा के जीवन में ही जाग सकते हैं। साधारण जीवन को सचेतनता से जीना वही सबसे बड़ा योग है। हर पल, हर अनुभव, हर रिश्ता अगर ध्यान और आभार से जिया जाए तो वही जीवन साधना बन जाता है। माया से डरना नहीं है, उसे पहचानना है, समझना है और अपने आत्मज्ञान के लिए उसका उपयोग करना है। माया एक चालाक पर्दा है, लेकिन एक बार जब आप उसके पार देखना शुरू करते हैं तो वही माया आपको अपने भीतर की रोशनी तक पहुंचा देती है। यही लीला है जो बांधती भी है और मुक्त भी करती है। अंत में बस एक बात, आप वही है जो ब्रह्मा है, जो सत्य है, जो चेतना है। कोई नाम, कोई शरीर, कोई पहचान आपकी पूरी सच्चाई नहीं है। और जब आप ये जान लेते हैं तब जीवन एक संघर्ष नहीं, एक लीला बन जाता है। ना डर, ना बंधन, बस प्रेम, जागरूकता और अनुभव। तो अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप सिर्फ एक दर्शक नहीं हैं, आप एक यात्री हैं, उस यात्रा पर जो भीतर की ओर जाती है। अब ये मत सोचिए कि ये सब एक वीडियो था और बात यही खत्म। नहीं, ये एक शुरुआत है। अब आपसे सवाल है, क्या आप इस रहस्य को जीने के लिए तैयार हैं? अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि आत्म जागृति की तलाश में हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये संदेश और भी लोगों तक पहुंचे। और सबसे जरूरी, कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक शब्द लिखिए, माया। ये छोटा सा शब्द एक संकेत बन जाएगा उन सभी के लिए जो इस मौन क्रांति का हिस्सा है। ये दिखाएगा कि आप सिर्फ देखने नहीं, जागने आए हैं। आपका एक कमेंट, एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे इस मिशन को और मजबूत बनाता है। अगली बार जब हम फिर किसी अदृश्य सत्य से मिलेंगे, आप सबसे पहले जाने इसके लिए बेल आइकन भी जरूर दबाइए।